निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमण हरि भगवान की उपस्थित समस्त भक्तवृंद श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इसमें हमें भक्ति का शिक्षा दिया गया है। श्लोक संख्या 8, अध्याय 12 का श्लोक संख्या 8। मय्येवा मना आधस्त्व मयि निवस्यसि मय्येवा अत ऊर्ध्वं न संशयः मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येवा अत ऊर्ध्वं न संशयः मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। प्रभु जी कोई बोले मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। और कोई माता जी मैं मुझ में एव निश्चय ही मन को आधस्त्व स्थिर करो। मैं मुझ में बुद्धि को निवेशय लगाओ। निवस्यसि तुम निवास करोगे। मैं मुझ में एव निश्चय ही अत ऊर्ध्वम तत्पश्चात न कभी नहीं संशय संदेह। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। तात्पर्य जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्ति की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यप भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुत की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री
गुराधीशपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं कि अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना। कई बार आप सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा है, भगवान का दिन भर नाम लो, उनके चिंतन करो, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। अगर हमेशा बराबर भगवान का चिंतन करेंगे तो ये घर संसार ये सब कैसे चलेगा, है ना। लेकिन वास्तव में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये कला सीखो कि किस तरीके से तुम मेरा सदैव स्मरण कर सको। और भगवान भगवत गीता में कई जगह बोलते हैं कि आप मेरा निरंतर चिंतन करो, क्योंकि निरंतर चिंतन करने से क्या होगा, हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। भगवान इस श्लोक में भी बोलते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। हम लोगों का मन भगवान में स्थिर है, हम लोगों का चित्त मन भगवान में स्थिर है नहीं है, ना। भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि किसमें लगाओ, भगवान में लगाओ। हम लोग कहाँ लगाते हैं, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, है ना। भगवान में वास करने का मतलब क्या है। ये लोग सोचेंगे भगवान में वास करके क्या करेंगे, है ना। अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगाने से क्या फायदा, क्योंकि हम लोग तो वो काम करते हैं जिससे हमें फायदा हो, है ना। तो हम अपनी सारी बुद्धि कहाँ लगाते हैं, संसार में लगाते हैं। संसार में किन चीजों में लगाते हैं अपनी बुद्धि, धन में, है ना, स्त्री में और मान प्रतिष्ठा में, है ना। इनको हम लोग पाना चाहते हैं और अपनी सारी बुद्धि या चित्त मन, मेरा मन या बुद्धि निरंतर किसका चिंतन करता है, स्त्री का, धन का और पद प्रतिष्ठा का, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं अपना चित्त मुझ में लगाओ, है। धन, स्त्री, प्रतिष्ठा ये सब कैसी वस्तुएं हैं, सांसारिक, है ना। और संसार कैसा है, सुखमय है कि दुखमय है, दुखमय है ना। तो ये संसार की तीन प्रधान चीजें हैं, ये कैसी हैं, सुखमय है कि दुखमय है,
जो उत्साह से बोलो। दुखमय है। क्या क्या दुखमय है? धन दुखमय है। दबी भी आवाज निकल रही है, उत्साह से नहीं बोल रहा। धन दुखमय है कि सुखमय है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, कितने लोग मानते हैं कि धन सुखमय है? कितने लोग मानते हैं कि धन दुखमय है? सच में धन दुखमय है? और कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, उनको क्या माना जाए? उनको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हाथ खड़ा करें कि ना करें। वास्तव में कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोले जो धन है वो सुखमय है ना, क्योंकि हमारे अंदर ये बुद्धि में संस्कार बैठा हुआ है कि धन कैसा है? सुखमय है। लेकिन वास्तव में धन दुखमय है। ये आप खुद सोच सकते हो, समझ सकते हो। अभी सैटरडे को हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी विषय में, बात करें कि धन को कमाने में क्या होता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है ना? और फिर धन आ जाता है तो उसे रखाने में सुख मिलता है, रखाने में भी कष्ट होता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना? और फिर धन को खर्च करने में सुख मिलता है, तब भी कष्ट होता है कि नहीं होता? धन को कमाने में कष्ट, धन आ गया तो उसे रखाने में कष्ट, और अगर उसे खर्च कर रहे हैं तो खर्च करने में भी कष्ट होता है ना? तो वास्तव में धन कैसा है? दुखमय है। लेकिन चूंकि संसार में रहना है तो धन के बिना भी काम नहीं चलेगा, है ना? लेकिन धन को कैसे कमाया जाए, कैसे रखाया जाए और कैसे खर्च किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को समझ गए कि धन को कैसे कमाया जाए, कैसे रखाया जाए और कैसे खर्च किया जाए, तो धन सुखमय हो सकता है। लेकिन चूंकि हम ये नहीं जानते हैं, इसीलिए धन कैसा है? दुखमय है। संसार की वास्तव में जितनी चीजें हैं, अगर हम उनको ठीक तरीके से उनका उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो वो सुख की बजाय क्या लेती हैं? दुख देती है ना? और वास्तव में हम लोगों को संसार की इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि धन का इस्तेमाल हम किस लिए सोचते हैं? धन व्यक्ति क्यों चाहता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना? या अपनी पत्नी बच्चों की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, कि मुझे सुख मिले और मेरी पत्नी बीवी बच्चों को सुख मिले, इसलिए वो धन चाहता है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे धन मिले भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए धन चाहिए मुझे, है ना? तो ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, जो जानते हैं इस बात को, जो समझते हैं कि वास्तव में धन का प्रयोग अगर हम भगवान की सेवा के लिए करें तो धन सुखमय हो सकता है, अदरवाइज धन बड़ा दुखमय है। ढेरों लोगों का उदाहरण है, कई उद्योगपति देख लीजिए, कई बिजनेसमैन देख लीजिए, नेता देख लीजिए, जिनके पास बहुत सारा धन है, उनकी क्या स्थिति है, रात में नींद नहीं आती, किस तरीके से जीते हैं, कितना घबराते हैं, कैसे चलते हैं, है ना? और वहीं पर एक उदाहरण ले लीजिए श्रील प्रभुपाद जी का। उनके पास भी करोड़ थे, 40 रुपए लेके गए थे, लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा से उनके पास 10 साल के अंदर पूरे विश्व में 108 सेंटर खोल दिए थे और करोड़ों रुपए था, लेकिन टेंशन में थे, परेशान थे, नींद नहीं आ रही थी, कोई उलझन थी। कारण क्या था? कि वो पूरे धन का उपयोग किस लिए कर रहे थे? भगवान की सेवा के लिए। तो अगर हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो क्या होगा? हमें वो धन से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और अगर उसी धन से हम चाहें कि हम अपने आप को सुखी करेंगे, अपने पत्नी बच्चों को सुखी करेंगे, तो कितना भी धन कमा लीजिए, उससे आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। भगवान इसीलिए कहते हैं कि अपने चित्त को मुझ में लगाओ और अपने बुद्धि को, और कितनी बुद्धि? सारी बुद्धि। भगवान कहते हैं कि अपनी सारी बुद्धि किसमें लगाओ? मुझ में लगाओ।
अगर हम लोग अपनी बुद्धि सारी भगवान में लगाएंगे तो सारी बुद्धि भगवान में लगाने का अर्थ है भगवान और आनंद एक है। ये मैं कई बार सत्संग में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि भगवान और आनंद में कोई भेद नहीं है। हम वास्तव में चाहते ही क्या है? आनंद चाहते हैं हर समय, है ना? भाई धन क्यों चाहिए? आनंद के लिए। स्त्री क्यों चाहिए? आनंद के लिए। और मान प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? आनंद के लिए। लेकिन इस बात का प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव है कि कितना ही धन क्यों ना हो जाए, या मेरे पास पहले जितना धन था उससे और अधिक धन हुआ, उससे और अधिक धन हुआ, तो क्या मेरा सुख बढ़ गया? है ना? स्त्री मिल गया तो क्या उससे सुख बढ़ गया? या मान प्रतिष्ठा मिल गया तो क्या मुझे आनंद मिल गया? वास्तविक स्थिति यह है कि इन सारी चीजों से कुछ क्षणिक सुख तो लगता है ना? लेकिन वास्तव में इनमें सुख नहीं है। तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि किसमें लगानी पड़ेगी? भगवान में लगानी पड़ेगी। और भगवान में बुद्धि लगेगी तो आप सुखमय हो जाएंगे। अभी तक के जीवन का प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव यही है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगाई है? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। जिन्होंने अपनी सारी बुद्धि जो है वो भगवान में लगाई। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी बुद्धि धन में लगाई है? हाथ खड़ा मत करो, हमें पता है वैसे सब है, सब हम लोग इसी कैटेगरी के। दिन रात हमारा चिंतन जो है वो किसका चलता रहता है? धन का चलता रहता है ना? लेकिन अगर हमारा यही चिंतन भगवान का चले, भगवान का हम स्मरण कर पाए, चिंतन कर पाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन चूंकि हमारा जो चित्त है वो इतना चंचल है, हमारा जो पुराना संस्कार है वो इतना गहरा हो गया है कि हम घूम फिर के किसके पीछे भाग रहे हैं? धन के पीछे, स्त्री के पीछे और मान प्रतिष्ठा के पीछे। शास्त्रों में बताया गया कि वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी वो है जो इन तीन चीजों से बच जाए। जो धन से बच जाए, धन के प्रलोभन में ना आए, स्त्री के प्रलोभन में ना आए, और मान और प्रतिष्ठा के प्रलोभन में ना आए। लेकिन हम देखेंगे कि अक्सर प्रत्येक जीवात्मा इन तीन में से किसी न किसी एक में फंसी जाता है। कुछ विरले होते हैं जो इन तीनों से अपने आप को निकाल करके और भगवान की शरण में अपने आप को शरणागत कर पाते हैं, और वही वास्तव में भगवान की असली कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो हम सब लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम सब अपनी सारी बुद्धि जो है वो किसमें लगाएं? भगवान में लगाएं। आज समाज में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। आज भी हमें एक जगह एक यादव सभा थी, वहां इनवाइट किया था, तो वहां बहुत सारे यादवों का समूह था। सब लोग आकर के कुछ कुछ बोले, उसके बाद में बोले स्वामी जी आप बोलिए। हमने उन सबसे पूछा, हमने कहा पहले ये बताओ सच सुनना चाहते हो कि झूठ सुनना चाहते हो? तो अब जी तो मुझसे कोई कहेगा नहीं कि झूठ सुनना चाहते हैं, हर व्यक्ति बोलेगा सच सुनना चाहते हैं। तो सच सुनना चाहते बोल करके फंस गए। आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर कोई ब्राह्मण सभा में, अग्रवाल सभा में या यादव सभा में जाता हो तो इनमें जाना बंद कर दे। इनमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ समाज को भ्रमित कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं। ये समूह के नाम पर, सेवा के नाम पर वास्तव में समाज का विघटन कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं? ब्राह्मण सभा वाले क्या सोचते हैं? बोले हमारे भगवान परशुराम, है ना, अपनी मानसिकता को भगवान तक ले गए। बोले कि मेरे भगवान कौन है? परशुराम जी है, क्योंकि परशुराम जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। यादव सब बोले भगवान कृष्ण हमारे कुल में जन्म। बोले मेरे भगवान कौन है? कृष्ण भगवान मेरे। और चूंकि हम कृष्ण के सेवक हैं इसलिए हमें इनवाइट किया गया था, और किसी के होते तो हमें नहीं बुलाया जाता। और अगर हम बात करें कई और क्षत्रियों की बात करें तो वो भगवान राम का एजेंडा लेके चलते हैं। बोले क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, बोले भगवान राम क्षत्रिय है।
और ये सब लोग क्या बोलते हैं, एक ही बात होती है, बोले हम सब लोगों को क्या करना है, मिल करके अपनी जाति वालों का ध्यान रखना है। और ऐसा करके क्या कहते हैं, दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं, बोले अपनी जाति का ध्यान रखना है और दूसरों को शोषण करना है। तो इससे क्या होगा, समाज में शांति होगी। तो हमने सभी लोगों से एक ही अनुरोध किया कि अगर आप सच सुनना चाहते हो तो भगवान कृष्ण के आप अनुयायी हो तो आपका पहला उत्तरदायित्व तो बनता है, पहले ये बताओ कि भगवान कृष्ण का जो भगवत गीता ग्रंथ है आप में से कितने लोगों ने पढ़ा। तो उसमें केवल 3 हाथ खड़े हुए, कई 100 लोग थे, 3 बोले 3 हमने पढ़ा। तो हमने कहा पहले भगवान कृष्ण के विषय में जानो, उनकी शिक्षाओं के विषय में जानो कि भगवान कृष्ण क्या क्या है। और अगर आप कृष्ण के सच में वंशज हो, वास्तव में यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं और वास्तव में पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन अगर तब शुद्ध और पवित्र हैं जब वो भगवान कृष्ण की मानसिकता को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण की बताए हुए आदेशों को स्वीकार करते हैं। और अगर हम भगवान कृष्ण के नाम पर केवल व्यापार कर रहे हैं, है ना, तब क्या मतलब है। फिर हमने एक दूसरी बात हम सबसे कहा, हमने कहा ये बताइए भगवान कृष्ण ने कितनी भैंसें पाली थी। बोले ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो आप सब ये बताओ, आप सब लोग गाय पालते हो और भैंस पालते हो। तो उसमें से कुछ बोले हम तो गाय पालते हैं। तो हमने कहा आप कृष्ण के सेवक, और जितने हैं ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने केवल गायों का सेवा किया और वो भी देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय जो है वो सुअर की क्लोथ से बनी, इसलिए जर्सी गाय गाय देखने में जरूर कही जाती है लेकिन वो गाय है नहीं। देसी गाय की पहचान है उसका ठूठ जो है वो ऊपर होता है। अभी दिल्ली के अंदर एक इंजीनियर ने क्या किया, एक पूरा ऑर्गेनिक फार्म बनाया और उसने क्या किया, वहां जो अपना कैंपस है उस कैंपस के अंदर वो घास भी वही उगाता है और वो घास जो है वो गाय के मूत्र और गोबर से ही उसको उगाता है, कोई उसमें केमिकल या कोई खाद का प्रयोग नहीं करता। और उस घास को ही गाय को खिलाता है और उस घास गाय को खिला करके उससे जो दूध मिलता है उस दूध को वो 150 रुपए लीटर बेच रहा है और वो दूध पूर्ति नहीं हो रहा। 3000 रुपए किलो उसका घी है। हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपनी मौत का इंतजाम खुद कर रहे हैं लालच में आकर के, इस धन के चक्कर में। हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, फैट चाहिए, दूध चाहिए, है ना, उसकी क्वालिटी क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में गाय के दूध का ही सेवन करें। तो उन सब से हमने अनुरोध किया, हमने आप सबसे मेरी विनती है, आप सब यदुवंशी हो, आप सबको गाय पालनी चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई, सब लोगों ने एक स्वर में बोला, बोले हम गाय के दूध पिएंगे। हमने कहा गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है कि भैंस का दूध पीने से। तो है सब बुद्धिमान, बोलते सब सही है लेकिन करते गड़बड़ है। अच्छा आप में से ईमानदारी बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो पैकेट का दूध पीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो भैंस का दूध पीते हैं? और कितने लोग हैं जो सिर्फ देसी गाय का दूध पीते हैं बस? और जो बीच में जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो दूध नहीं पीते, वो चाय पीते हैं सर। आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि जहां से दूध लेते हैं गाय का दूध लें। अभी मंदिर में भी गाय दूध दे रही है, तो जो मंदिर के नजदीक हो वो ले सकते हैं। अभी हमने कीमत कम रखी है, 70 रुपए लीटर ही दे रहे हैं। तो जो चाहे वो देसी गाय का दूध ले जा सकता है, जब तक होगा तब तक मिलेगा। और जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले गाय का उद्देश्य यह है कि भगवान का पूर्ति हो और यहाँ रहने वाले जो सेवक है उन्हें मिले, उनका अधिकार पहले, है ना, उसके बाद बचेगा तो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, आप लोग देसी गाय का दूध का सेवन करिए, उससे आपका जीवन शुद्ध होगा, आपको रोग नहीं होंगे, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी और आपका बुद्धि तीव्र होगा। अपने बच्चों को भैंस का दूध मत पिलाइए, वरना भैंस जैसे बच्चे हो जाएंगे। भैंस का देखा है, भैंस का अकल मोटा होता है कि नहीं होता? गाय और भैंस में
आप कभी देखना रोड पर कभी भैंस आ जाए और आप हॉर्न बजाते रहिए, वो अपनी स्टाइल में धीरे धीरे चलेगी। और अगर गाय होगी उसका हॉर्न बजाओ वो तुरंत भाग करके किनारे हो जाए। तो आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे भैंस जैसे हो जाए, हॉर्न बजे, वो खड़े खड़े इधर उधर घूमे, तो भैंस का पिलाते रहिए। देखिए आज गाय कट रही है, उसके लिए हम सब उत्तरदायित्व है, हम सब उत्तरदायी हैं, इस बात को मानिए आप। अगर हम ये कसम खा लें कि हमें गाय का दूध ही पीना है, गाय का दूध का ही सेवन करना है, कौन मूर्ख ऐसा होगा जो भैंस पालेगा? आज दुर्भाग्य ये है कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद सुमंद मतिया, उसके कारण स्थिति ये है कि भैंस का दूध तो महंगा है और गाय का दूध सस्ता है। आज हमने गांव में वहां पूछा, बता रहे थे 50 रुपए लीटर है भैंस का दूध और गाय का दूध है गांव में 40 रुपए लीटर। तो हमने कहा फिर भी देखो आप गाय का नहीं पी रहे हो। हमने कहा हमारे मंदिर में तो ये स्थिति है। तो आप सबसे अनुरोध है कि हर व्यक्ति कोशिश करे कि आपके पास, घर के पास भी अगर चट्टा हो तो उसके पास जाएं, उससे बोले देसी गाय का दूध चाहिए। अपनी सारी बुद्धि लगाओ भगवान में। गाय का दूध पियोगे तो आपका बुद्धि शुद्ध होगा, जब शुद्ध बुद्धि होगा तो शुद्ध भगवान में लगेगा। मोटी बुद्धि कभी बारीक काम में नहीं लग सकती, और आध्यात्म वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। इसके लिए बड़ी पवित्र बुद्धि और शुद्ध बुद्धि चाहिए। इसलिए आप सब लोग कोशिश करें कि गाय के दूध का सेवन करें। तो हमारा आप सबसे अनुरोध था, हम बात कर रहे थे कि ये ब्राह्मण सभा, अग्रवाल सभा, क्षत्रिय सभा, यदुवंशी सभा, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इन सब में जाने से कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि आप घर बैठ करके भगवत गीता का पाठ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, ये जितनी सभाएं होती हैं इनका मूल उद्देश्य होता है कि 2-4 लोग क्या करते हैं, उसमें पदाधिकारी होते हैं और आम जनमानस को उनकी जात की भावना के आधार पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और कोई न कोई राजनीतिक पद या राजनीति में उतरने का प्रयास करते हैं। इसका मूल लक्ष्य है, चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, चाहे क्षत्रिय सभा हो, चाहे वैश्य सभा हो। इसलिए इन सभाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। असली सभा है भगवान की सभा, सत्संग की सभा, जिस सभा में आप लोग आए हैं। इस सभा में आने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस सभा में आने से आपका चरित्र बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपका बुद्धि बदलेगा। और जब आपका मन बुद्धि बदलेगा तभी आप भगवान के शरणागत हो सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति नहीं हो सकता। एक बात और बता दें, संसार में जैसे बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, वैसे मूर्खों की कमी नहीं है, और वैसे धूर्तों की भी कमी नहीं है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना? एक होता है बुद्धिमान, दूसरा मूर्ख और तीसरा धूर्त। बुद्धिमान कौन होता है? जो सही को सही मान करके उसे स्वीकार कर लेता है, जो मानता है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, कुछ दिन के लिए शरीर के अंदर हूँ, जैसे ही मृत्यु होगा इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और फिर मुझे इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना होगा अपने कर्मों के अनुसार। जो बुद्धिमान है वो इस सत्य को स्वीकार करके अपने कर्मों को गंभीरता से करने लगता है। तीसरा होता है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को बात समझ में ही नहीं आएगी, उसको सुनेगा वो ऐसे स्थान पे नहीं जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। और धूर्त होता है वो जो खूब सारे लाएगा, हाँ बिल्कुल सब समझ में आ गया, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन करेगा वो धूर्त ही। तो इसलिए हम सब लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में, कोई और नहीं हमको जान पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमसे ज्यादा हमें कोई और जान सकता है? परमात्मा जानता है बस, और कोई नहीं जानता। या तो हम जानते हैं अपने आप को, हम धूर्त हैं, मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, या परमात्मा जानता है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भगवान की कृपा से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है सही बात को समझने की, जानने की और भगवान के प्रति शरणागत होने की। और अगर ये मौका भी निकाल लिया तो बहुत मुश्किल होगी। कितने जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिला है पता है आपको? आप सोच नहीं सकते। कई लाख 84 लाख योनियां हैं, है ना?
उन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जीव पहुंचता है मनुष्य योनि में। और जैसे मनुष्य योनि में वो गलत कर्म करता है तो उसे फिर नीचे की योनि में जाना पड़ता है, फिर उसे कई करोड़ वर्ष इंतजार करना पड़ता है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त न करके धन, स्त्री और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और वास्तव में आपको एक कड़वी बात बताएं, इस कलयुग में 90% लोग भगवान की आड़ में ये 3 चीजें ढूंढते हैं। 10% केवल है, केवल 10%। बहुत मुश्किल है, बल्कि 10% भी रेशो बहुत अधिक है, बड़ा आदर्श रेशो है। अदरवाइज ये सत्संग भगवान की आड़ में भी लोग इन 3 चीजों को ढूंढते हैं। इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा भगवान में प्रेम अधिक हो, हम भगवान का चिंतन कर सकें, हम अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगा सकें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध बुद्धि से ही हम भगवान को समझ पाएंगे। और जब भगवान को समझ पाएंगे तब भगवान में वास कर पाएंगे, और जो भगवान में वास करेगा यानी वो आनंद में वास करेगा। आज अगर हम आपसे पूछें कितने लोग ऐसे हैं जो आनंद में वास कर रहे हैं, तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर पाए, है ना? क्यों? क्योंकि आनंद जानते ही नहीं। आनंद तो मृगमारीचिका की तरह समझ रहे हैं, धन में आनंद है, स्त्री में आनंद है, प्रतिष्ठा में आनंद है, और उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। और जिस स्तर से ये चीजें मिल गई हैं उस स्तर से अनुभव भी हो गया कि इनमें आनंद नहीं, फिर भी भागे जा रहे हैं उन्हीं के पीछे, भाग उन्हीं के पीछे रहे। तो अगर वास्तव में हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, भगवान का चिंतन रखेंगे, भगवान में अपनी सारी बुद्धि लगाएंगे, तो हम भगवान में वास कर पाएंगे। और भगवान में वास करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। और हम अगर दुखी हैं तो उसका एक ही मात्र कारण है कि हम भगवान में रहते हैं 1%, तो 99% रहते हैं संसार में। और चूंकि संसार में 99% रहते हैं तो संसार कैसा है? दुखमय। संसार से सुख नहीं मिला किसी को, लगता है। धन की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? धन में कष्ट है कि नहीं है? कितने लोग स्वीकार करते हैं धन में सच में कष्ट है? धन में कष्ट। स्त्री में कष्ट है कि नहीं है? पत्नियां बगल में बैठी है सबकी, हाँ थोड़ा देख के उठाना। आप लोग घर में क्लास लगेगी, आप अच्छा वहां क्या कह रहे थे? वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक शादी नहीं होता जीव का, तब तक बेचारा सोचता है कि उसे वास्तव में बड़ा प्रेम, बड़ा आदर, बड़ा सत्कार मिलेगा और उसका जीवन कैसा होगा? बड़ा सुखमय हो जाएगा, है ना? हर व्यक्ति का अनुभव होगा। लेकिन करने के बाद फिर व्यक्ति सर पटकता है कि कहां फंस गए। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन बातों को पहचानिए। अब फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, निभाएंगे, पति पत्नी मिलकर के भगवान की सेवा में लग जाएंगे। अगर मिलकर के सेवा में लगेंगे तो फिर आनंद आ जाएगा। ये अनुभव की बात है, आप करके देखो। लेकिन निश्चल मन से करना पड़ेगा। ये कपटी मन, धूर्त मन जो है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। और इसे हम छोड़ना नहीं चाहते। धूर्त मन से हमें बड़ी आसक्ति हो गई, है ना? कितना भी बोला जाए, कितना भी हम बोलेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें करना है ना? एक कहानी याद आ रही है इस बात पर। एक बार एक राजा थे, वो बोले कि मैं आध्यात्मिक शिक्षा चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी वैसी शिक्षा तो है, लेकिन मुझे आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए जिससे कि मेरा जीवन बदल सके। मेरे पास राज है, पाठ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। तो उन्होंने पता किया, अपने मंत्रियों को भेजा, गुप्तचरों को भेजा, बोले पता लगा करके आओ कौन अच्छा मार्ग निर्देशक है, कौन अच्छा आध्यात्मिक शिक्षक है जिसकी शिक्षा से मेरा जीवन बदल जाए। तो वो क्या करते हैं, उनके गुप्तचर मंत्री लेकर के आते हैं, गुरु को बताते हैं कि वो
गुरु हैं, उनकी शरण में अगर आप जाओ तो निश्चित आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है। तो राजा क्या करता है, वो गुरु को बुलाता है और उनसे डेली आध्यात्मिक शिक्षा लेने का प्रयास करता है। डेली क्लास शुरू हो जाती है और कई दिन पढ़ने के बावजूद भी राजा के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो राजा कहता है कि समस्या क्या है। रानी से डिस्कस करता है राजा कि ऐसी क्या बात है, गुरु में कोई कमी नहीं है, कई लोगों को इन्होंने ठीक किया है, जो सिद्धांत बोल रहे हैं वो भी शास्त्र के अनुरूप बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है कि इनकी शिक्षा का मेरे ऊपर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तो रानी से बात करता है तो रानी कहती है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे आप हो वैसे हम हैं, अगर पूछना है तो आप अपने गुरु से ही पूछो कि क्या कारण है मेरे ऊपर, आपके ऊपर भगवान की शिक्षाओं का असर क्यों नहीं हो रहा, आपका मन बदल क्यों नहीं रहा है, आपकी चेतना बदल क्यों नहीं रही। तो राजा अगले दिन जब गुरु आते हैं तो उनसे कहते हैं, गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षाओं का मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा पूर्ण रूप से। तो गुरु कहते हैं कि चलो राजन, आपने आज पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप राजा हो, पद में मुझसे बड़े हो, आपका धन है, वैभव है ना, समाज में आपका बड़ा स्थान है, इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ। बोले राजन, आप जब आध्यात्मिक शिक्षा लेते हो तो आप तो सिंहासन पे बैठते हो और मुझे नीचे बिठाते हो और चाहते हो कि मुझे आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए, तो ये कैसे संभव है। आज जो कि तुमने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, भले ही तुम राजा हो, बड़े पद में बड़े हो, बड़े ऊंचे हो, बड़े सम्माननीय हो, लेकिन चूंकि मेरा और तुम्हारा जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का है, इसलिए अगर तुम नीचे बैठोगे और मुझे ऊपर बैठाओगे तो तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो राजा ने क्या किया, अगले दिन से उसने गुरु को सिंहासन में बैठाया और खुद नीचे बैठा और उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, है ना। हम लोगों में भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम भी सत्संग पे सत्संग सुनते रहते हैं, भले ही हम आध्यात्मिक शिक्षक को अपने थोड़ा ऊपर बिठा दें, लेकिन नीचे बैठे बैठे भी हम ऊपर ही बैठे रहते हैं, है ना। नीचे बैठने से कोई नीचे नहीं बैठ जाता, उसका चेतना कितना नीचे बैठा है, उसका अंतःकरण कितना हृदय में क्या सोचता है, वो बात मूल है। तो आध्यात्मिक चेतना अगर लेना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें विनम्र होकर के नीचे अपने स्थान पे आना पड़ेगा, तभी हम कोई आध्यात्मिक शिक्षा लेकर के उसे जीवन में उतार पाएंगे और उसका असर होगा। अदरवाइज सुनते जाएंगे और बहुत कुछ सुनेंगे लेकिन करेंगे वही जो करते आए। इसलिए अपने आप को विनम्र बनाइए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तत्विधि पढ़ी पाते हैं। श्री श्री गौरताए की जय, श्री श्री राधा रमन हरि भगवान की। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तत्विधि पढ़ी पाते पर प्रश्न सेवया उपदेशत ते ज्ञानम ज्ञानेनस्ते तत्व दर्शना। भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ये तत्व से जानना चाहते हो, तत्व मतलब वास्तविकता से, गहराई से समझना चाहते हो आध्यात्मिक शिक्षा को, तो तुम क्या करो, गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, भगवान के पास जाओ नहीं कहा भगवान ने। भगवान बोलते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ। और कैसे जाओ, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो। जो आपके मन में प्रश्न है, जो संशय है, उनको कैसे करो, विनम्रता पूर्वक, और सेवा करो। क्योंकि सेवा करने से क्या होता है, आपका जो उच्च पद का भाव होता है वो निकल जाता है। जब हम विनम्र भाव से सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है, और वो रिस्पेक्ट जब डेवलप होगी आपके अंदर और विनम्रता पूर्वक आपके प्रश्न होंगे और फिर उनका उत्तर मिलेगा, तो उन उत्तरों का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप विषय को गंभीरता से नहीं लेते, आप विनम्रता से जिज्ञासा नहीं करते, आप सेवा का भाव नहीं है ना, और सेवा का भाव हो तो किस लिए हो वो भी समझना चाहिए। सेवा का भाव और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, सेवा का भाव केवल भगवान प्राप्ति के लिए होना चाहिए। कई बार हम गुरु बाबाओं के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनके पास जाकर के मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए,
और उनकी सेवा इसलिए करते हैं कि मुझे थोड़ा सिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए, मैं बहुत धनी बन जाऊं, मेरे काम बन जाए, इसलिए हम सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर गुरु का सेवा करना चाहिए तो केवल इस भाव से कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, मुझे भगवत तत्व के विषय में पता चल जाए, इसलिए सेवा करना चाहिए। और अगर आप उस लिए सेवा करोगे तो वो फल आपको मिलेगा, आप भगवान को समझ पाएंगे, भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारा विनम्र होना बहुत आवश्यक है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं, कई बार आप देखना समाज के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके आगे पीछे लोग दिन भर रहते हैं, है ना? लेकिन उनका आचरण नहीं बदल पाता। कारण क्या है? नजदीक रहने या दूर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपके भाव से पड़ता है कि आपका भाव कैसा है। एक बार एक मटका और पारा समझते हैं? मटके के ऊपर जो रखा जाता है उसको ढकने के लिए, पारा मटके से बोला, क्यों रे मटके, जब से तू बना तब से मैं बना, तेरी सुरक्षा मैं तब से कर रहा हूं जब से तू बना, तेरे ऊपर रख दिया गया, मुझे ढक दिया गया, और तू पानी सबको पिलाता है, मुझे नहीं पिलाता, क्या तेरी मुझसे दुश्मनी है? तो मटका बोला कि भाई जितने लोग पानी पीना चाहते हैं, पानी पीते हैं, वो नीचे आते हैं, कैसे करके देते हैं, है ना? तू मेरे सर पे बैठा है, मैं तुझे कहां से पानी पिलाऊं? तो हम लोग भी अगर सर पे बैठने वाली मानसिकता के लोग हैं तो कभी आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर विनम्र होकर के, झुक करके उस भाव से आएंगे तो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप विषयों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से उसी स्पीड में निकाल देते हैं, जितनी स्पीड में आया है इधर से उतनी स्पीड में इधर से गया, है? कुछ लोगों की क्या होता है, यहां से आता है और यहां से निकलता है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको यहां जाता है, तो यहां जाने पर ही काम बनेगा। इसलिए भगवान के जो सिद्धांत है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो आज से पहले आपको नहीं पता था, इसलिए आप मजबूरी में भगवान में बुद्धि नहीं लगा रहे थे, धर्म में बुद्धि लगा रहे थे। आज आपको पता चल गया, भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग, भक्ति सब करना चाहते हैं। हर दूसरा व्यक्ति अपने पड़ोसी को बोलता है मैं आजकल बड़ा अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, आजकल संध्या आरती के देता हूँ, डेली पहुंचता हूँ मंदिर। तो भक्ति अगर आप कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं या कभी कभी आ रहे हैं या हफ्ते में आ रहे हैं, तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं, बोले कहाँ है, बोले गुरुजी आजकल मंदिर में है, बोले संडे नजर नहीं आती। वो संडे में कहाँ होते हैं, मंदिर होते हैं। सब सोचते हैं बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़ी भक्ति कर रहे हैं ये तो, और उन्हें तो भगवद गीता के बारे में अध्याय का 8वां श्लोक पता नहीं कि भगवान कह रहे हैं भक्ति योग के अंदर कि अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। और हमारी बुद्धि तो हफ्ते में 2 घंटे सत्संग में यहाँ जब बैठे होते हैं तब भी बुद्धि चली जाती है दूसरी जगह, तो कैसे काम बनेगा? अगर वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, अच्छा आप में से कितने लोग ईमानदारी से बात बताएं? मैं पूछता हूँ थोड़ा उत्साह को हाथ उठाया करें, तो फिर मुझे भी आनंद आता, वरना हम भी वैसे राम राम कह के निकल जाया करें। कितने लोग सच में चाहते हैं कि वो भक्ति करना चाहते हैं? ईमानदारी साथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति अपनी मनमर्जी से करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं, हाथ कोई नहीं खड़ा करता है। भक्ति भगवान की मर्जी से होती है कि अपनी मर्जी से होती है? भगवान की मर्जी से, है ना? भक्ति का मतलब है सेवा। अगर आप किसी की सेवा करते हो तो सेवा हमेशा स्वामी की इच्छा के अनुसार होती है, और अगर आप स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर रहे तो आप अपने आप को भले ही सेवक बोलते रहे, लेकिन वास्तव में आप सेवक हो ही नहीं। क्योंकि जब आप स्वामी की इच्छा नहीं जान रहे हो, उसके अनुसार ही कार्य नहीं कर रहे हो, तो आप सेवक कहां से होगे? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अपना मन मुझ में स्थिर करो।
और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए अगर भक्ति भगवान के अनुसार करना चाहते हैं तो। कैसे करेंगे कि हमारा सारा काम भी चलता रहे, परिवार का भरण पोषण भी होता रहे, व्यापार भी चलता रहे, जॉब भी चलती रहे और भगवान का निरंतर चिंतन भी होता रहे, भगवान में बुद्धि भी लगा रहे। इस कला को सीखेंगे और समझेंगे तभी हम वास्तव में अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगा सकते हैं। एक और अनुरोध था, एक विनती थी। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा करने से क्या होता है, हमारा भगवान में प्रेम होता है ना। सेवा कैसी होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए या हफ्ते में होनी चाहिए, महीने में होनी चाहिए, या जब मन आए तब होनी चाहिए? कैसी सेवा से प्रेम होता है? हाँ, नित्य सेवा, है ना। इसका एक बहुत कड़वा उदाहरण दे दें आपको। पति पत्नी दोनों को पता चलता है कि पत्नी के गर्भ में बेटी है, पहले से 5 बेटियां, ठीक। दोनों डिसीजन लेते हैं कि 6 और होगा तो कैसे काम चलेगा, इसको गर्भपात करा देते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि इसको हम गर्भपात करना चाहते हैं, इसको मारना चाहते हैं, इसको मार दो। ऐसा बोलने में न पत्नी रो रही है न पति रो रहा है। डॉक्टर समझदार था, डॉक्टर बोला कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आप क्यों करना चाहते हो? बोले मेरी 5 बेटियां हैं, ये छठवीं है, तो हम नहीं चाहते इसको, इसलिए इसको हम गर्भपात करना चाहते। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, आपके पास 5 बेटियां हैं और जो 5 बेटियां हैं उनमें किसी को ले आओ, उसको मार देते हैं, इसको बचा दो। इसको क्यों मार रहे? तो दोनों झगड़ पड़े, बोले कैसी बात करते हो? क्या अंतर है उस जन्म ली हुई बच्ची में और क्या अंतर है गर्भ में पल रहे बच्चे में? क्या अंतर है? एक की सेवा करी है और दूसरे की अभी सेवा करने का मौका मिला नहीं है। क्योंकि जो 3 साल की है वो जब पैदा हुई थी तो उसको गोद में लिया, उसको नहलाया, सुचाया, दिन रात रात जागी माँ, पिता भी जागे, कभी पिता जागे तो कभी माँ जागी, दिन रात उसका सेवा किया। और ऐसा हफ्ते की वाली सेवा नहीं करी कि संडे शाम को 2 घंटे के लिए आएंगे तब सेवा करेंगे भगवान का। कैसी सेवा करी? दिन रात, ऑफिस से छुट्टी ले ली, है ना, व्यापार को भी थोड़ा कर दिया, ठीक है देखेंगे बाद में, पहली बच्ची है मेरी, व्यापार बाद में होगा। और दिन रात सेवा करी, नित्य सेवा करी, बराबर दिन रात सेवा करने का परिणाम क्या होता है कि हम अपनी उस बच्ची से आसक्त हो जाते हैं जिसकी सेवा करते हैं, और जिसकी सेवा नहीं करते उससे आसक्त नहीं होते। आज आप लोग भगवान से आसक्त क्यों नहीं है? कभी आपने प्रश्न किया अपने आप से? हर दूसरा व्यक्ति मुझे कहता हुआ मिलता है मैं भगवान से प्यार करता हूँ, मैं भगवान को चाहना चाहता हूँ, मैं भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन भगवान में नहीं लगता, है ना? तो अगर आप वास्तव में भगवान में मन लगाना चाहते हैं, भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान की आपको हफ्ते में 2 घंटे के लिए सेवा करनी होगी तो काम बन जाएगा। या महीने में करो, या फिर जन्माष्टमी आओ, या जब मूड बने तो मुंह उठाओ चले आओ। कैसे काम बनेगा? नित्य सेवा करना पड़ेगा भगवान का, है ना। और नित्य सेवा करोगे आप तो आप खुद देखोगे कि आपका मन भगवान में आसक्त हो जाएगा, आपका अटैचमेंट हो जाएगा भगवान। और भगवान में जब आपका मन आसक्त हो जाएगा तो आपको रोना पड़ेगा। कितने लोगों का अनुभव है कि वे भगवान में आसक्त हो गए फिर उन्हें रोना पड़ा? वास्तविक स्थिति यह है कि जब भगवान में आसक्त नहीं होते और संसार में बेटा बेटी पत्नी जॉब इन सब चीजों में आसक्त होते हैं तो रोना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान में आसक्त होंगे तो कभी रोना नहीं पड़ेगा।
एक भगवान ही ऐसा है जिससे अगर हम प्रेम करेंगे, जिससे आसक्त हो जाएंगे तो रोना नहीं पड़ेगा, और संसार में किसी भी वस्तु से आसक्त होंगे तो रोना ही पड़ेगा। रोना भी नहीं, रोना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम भगवान में आसक्त होने का प्रयास नहीं कर रहे। तो आप सबसे अनुरोध है, चूंकि हमारी सेवा है आपको भगवान में आसक्त करना, आपको भगवान की ओर मुड़ना, आपको ऐसा मौका देना जिससे कि आप भगवान की सेवा कर सको। क्योंकि कई लोगों के पास समय नहीं है कि वो आकर के नियमित भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए फूल माला बनाएं, या भगवान का मंदिर साफ करें, या भगवान का गार्डन करें, या भगवान के वस्त्र करें, या भगवान का आरती करें, है ना? उस स्तर की अभी आध्यात्मिक योग्यता नहीं है। तो धीरे धीरे हम अपने आप को भगवान की सेवा की ओर लगा सकते हैं, और उसका एक तरीका है नित्य सेवक के रूप में। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जब तक कोई जीवात्मा नित्य निरंतर भगवान का सेवा नहीं करेगा तब तक वो भगवान में आसक्त नहीं होगा। इसलिए ये हमने एक पुस्तक छपवाई है, नित्य सेवक पासबुक। आप सबके पास पासबुक है तो होगी, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, है ना, HDFC। लेकिन ऐसी कोई पासबुक है आपके पास जो भगवान की सेवा करने वाली हो, नित्य सेवक? कितने लोगों के पास है ये नित्य सेवक वाली पासबुक? दो तीन लोग हैं, आप पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनके पास ये पासबुक है। ये वाली पासबुक का अकाउंट यहाँ इस पृथ्वी वाली बैंक में नहीं है, आध्यात्मिक जगत की जो बैंक है उसमें इसका अकाउंट है। भगवान की सेवा के लिए आप जो भी समर्पित करेंगे वो उस अकाउंट में आपका जमा होगा।